Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator. So आज इस वीडियो में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे. सिंपल मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे और मुझे ये समझ में आया कि बहुत बच्चे अपने सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, या बोल सकते हैं कि हम बुक्स को लेकर कंफ्यूज्ड है कि हमें कौन सी बुक पढ़ना है, या आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग हमने अभी जो इंटरनेट बेसिक्स स्टार्ट किया वो नहीं है. ओके, तो आज हम बेसिकली इस वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले, बुक्स के कंटेंट के बारे में डिस्कस करने वाले. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी कंप्यूटर बुक से. आपकी जो कंप्यूटर बुक है, क्या होता है 1920 तक, मतलब 2019-20 तक आईटी चल रही थी 402 एनसीईआरटी पे बेस्ड. देखो बच्चों, क्या होता है कि बाकी सारे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की एक मेन बुक होती है ना. तो 1920 तक 2019-20 तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिर्फ 402 बुक थी. ओके, और उसमें जो सिलेबस था, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स था और पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स था. तो अभी भी जो आईटी बुक चल रही है उसमें भी यही सेम पार्ट्स हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रीन स्किल्स और एंटरप्रेन्योर स्किल्स, है ना, वोकेशनल स्किल्स, लाइक ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी थी. ओके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिर्फ 5 यूनिट्स थी जो आपको अभी भी डिस्कस करनी है और यहाँ पे हमने डिस्कस की थी. अब पार्ट बी जो है वो है वोकेशनल स्किल्स. वोकेशनल स्किल्स में यहाँ पे 6 यूनिट्स है, वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, ईमेल मैसेजिंग, डेटाबेस और एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस. ओके, तो अब क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट वर्जन आया है, या फिर 2021 या 21-22, इन 2 साल में जो बुक्स के लेटेस्ट वर्जन आए, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो उसके साथ में बुक्स में भी चेंजेस हुए हैं. तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हम यहाँ सारी वर्जन्स की जितनी आपकी बुक्स है उन सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिकल्स के साथ समझेंगे. ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है एक्चुअली. यहाँ पर ये आपकी बुक्स हैं. अब 2021 में क्या हुआ, 1920 तक तो 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट ए पार्ट बी जो मैंने बताया वो चलता था. ओके, अब 2021 में क्या हुआ है, आपके पास में चॉइस होती है, चॉइस टू सिलेक्ट सब्जेक्ट. पहले जैसे होता था ना कि 10th के बाद में 11th में जाओ तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, साइंस स्ट्रीम लेना है, या व्हाटएवर जो आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ पे अब 9th से शुरू किया है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो. आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हो. ओके, हम यहाँ पर समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी क्या होता है. पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि 2021 में सिलेबस में चेंजेस हुए, बुक्स में चेंजेस हुए, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी डिवाइड हो गए एआई में और आईटी में. तो पहले हम बात करते हैं आईटी की. आईटी बुक जो है स्टार्टिंग से चली आ रही है, इसमें आईटी की बुक सेम कोड से यूज हो रही है 402. ओके, और एक और बुक ऐड हो रही है जिसका नाम है सीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन. ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक तो अपनी आईटी 402 के नाम से यूज हो ही रही है स्टार्टिंग से. ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल इतना है कि कुछ स्कूल्स में आईटी की 402 बुक को एक्सेस किया जा रहा है और कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन की 165 बुक यूज की जा रही है. ओके, जैसे मेरे यहाँ मदर टेरेसा, थ्योडोसियन और बाकी जो स्कूल्स हैं हमारी साइड पे, हमने वहां पे रिफर किया है तो देखा है कि आईटी की ये वाली बुक यूज की जा रही है, सुमिता अरोरा की या जो भी है. और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी भी सीबीएसई की कंप्यूटर एप्लीकेशन का बुक यूज कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ आपको इन बुक के पिक्चर्स पे नहीं जाना है, आपका बुक का टॉपिक यही रहना है, आईटी 402 और कंप्यूटर एप्लीकेशन 165. कोई भी बुक, कोई भी राइटर की आप बुक एक्सेस कर सकते हो, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होना है. ओके, अब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों इस सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉन्च किया गया 2021 ईयर में, वो हम पढ़ते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, आईटी का, कंप्यूटर साइंस का ही एक टॉपिक था पहले. उस टॉपिक को इतना ग्रो कर दिया गया है अब कि वो एक सब्जेक्ट के रूप में है. समझ में आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझिए, इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन, जब कोई ह्यूमन सोचने लगता है, इंप्लीमेंट करने लगता है अपने एक्सपीरियंस को, अपने वर्क को, तो मतलब हम उसे इंटेलिजेंट बोलते हैं. राइट, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो जब तक बड़ा होता है तो उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होने लगती है. ओके, सोचने की, समझने की शक्ति आती है. सिंपल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को एक इंटेलिजेंस वे में डेवलप करने वाले, कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, कंप्यूटर भी वैसे ही करे.
ओके मतलब एक तरीके से हम हमारे ब्रेन की तरह उससे वर्क करवाना चाहते हैं। इसका एग्जांपल है रोबोटिक्स, आप सभी ने देखा है ना। तो टेक्नोलॉजी का ये रोबोटिक्स जो पार्ट है वो एआई पर ही बेस्ड है। एआई की बुक में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ना है जो रिलेटेड है आपके अदर सब्जेक्ट से भी। ओके तो अभी आपको एआई समझ में आया। एक और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, वीडियो गेम्स। जैसे पहले जब वीडियो गेम्स में चेस या लूडो जैसी चीज नहीं आई थी तो उसके पहले क्या होता था, वीडियो गेम्स खेलने के लिए या फिर चेस खेलने के लिए आपको 2 पर्सन्स की नीड होती थी। लेकिन जैसे वीडियो गेम या फिर वीडियो गेम में चेस जो ऑनलाइन आ गया है उसमें आपको सिर्फ आप खुद सामने कंप्यूटर के साथ प्ले कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर एज ए ह्यूमन का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि यहाँ पे कंप्यूटर को आप कैसे ह्यूमन की तरह ट्रीट करवा सकते हो, सिंपल। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लाइक मैथ्स पढ़ना है, न्यूरो साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट इसमें है जो हमें कंप्यूटर के साथ स्टडी करने हैं। ओके अब सेकंड जो है वो है आईटी। आईटी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आईटी एक बहुत वास्ट फील्ड है। वास्ट बोले तो आईटी का एक पार्ट एआई ही है, हम बोल सकते हैं। पर आईटी में आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर पे हम कैसे वर्क करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारे अलग अलग फील्ड में कैसे हेल्पफुल होते हैं, लाइक बिजनेस में, एजुकेशन में, साइंटिस्ट लोग कैसे उसको हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल्स कैसे हेल्प करते हैं ना। हम स्टार्टिंग से अभी आईटी के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमें एआई में मशीन लर्निंग सीखनी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उस मशीन में जितने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं और जितने एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेस कैसे करना है। तो दोनों में बहुत स्कोप है और जो दोनों जिस पर्सन का, जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक को उस सिलेक्ट कर सकता है। आई डोंट नो आपके स्कूल में अभी ये चॉइस आई है या नहीं आई है, बट कुछ स्कूल्स में अभी ये चॉइस है। जो बच्चे 9th से अभी कंप्यूटर में आए हैं, 9th क्लास में आए हैं, उनको ये चॉइस मिल रही है इस ईयर से में भी। ठीक है अब बात करते हैं हम इसके कोर्स कंटेंट के बारे में। ओके नाउ कोर्स कंटेंट, सबसे पहले तो हम कोर्स कंटेंट आईटी का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो वही रहना है, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। सभी की बुक में फर्स्ट पार्ट वही होगा। सबसे पहले तो हम 402 बुक की बात करते हैं। अब 402 बुक में क्या है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है 2021 का आईटी की बुक का, उसमें क्या पढ़ना है आपको, डेटा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है पहले। सेकेंड जो पढ़ना है आपको स्प्रेडशीट पढ़ना है। थर्ड है डीबीएमएस और फोर्थ है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। क्लियर। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है लास्ट 2 वीडियोस में, वो हमने वेब एप्लीकेशन को ही डिस्कस किया है। वेब एप्लीकेशंस के अंदर आता क्या है, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कि नेटवर्क कैसे बनता है, इंटरनेट कैसे होता है, उसमें आप कैसे इंटरनेट की एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। ओके तो आप बिल्कुल डरिए मत, ये मत सोचिए कि हमारी कोर्स से लिंकअप हो रहा है या टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको इंटरनेट समझाया था कि इंटरनेट कैसे फॉर्म होता है। आई नो कि 9th क्लास की बुक में भी ये चीज है, बट मैं ये चाहती थी कि आप लोग बेसिक्स से सीखें। ओके तो आईटी की जो 2021 की बुक है, इस ईयर की, लास्ट ईयर की, उसमें लेटेस्ट जो बुक है उसमें हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेटा डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डीबीएमएस और वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस को हम फर्स्ट सेशन तक तो समझ चुके हैं। ओके अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आपको इससे टोटल डिफरेंट थिंग्स पढ़नी है। लाइक आपको नेटवर्किंग पढ़नी है जो वेब एप्लीकेशंस के जैसा ही है। सेकंड आपको HTML पढ़ना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। थर्ड आपको साइबर एथिक्स पढ़ना है। फोर्थ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्क्रैच और पाइथन। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं ना, या जिसके स्कूल में कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली बुक चल रही है, तो उन्हें ये चॉइस होती है कि वो या तो स्क्रैच सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करें या पाइथन का यूज करें। तो दोनों क्या है अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करना है, स्क्रैच या पाइथन। उसके बाद आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स। तो दिस इज द आईटी बुक सिलेबस कि यहाँ पे पार्ट ए तो सेम है दोनों बुक का, लेकिन पार्ट बी में डिफरेंस है। पार्ट बी यहाँ पर ये है सारे टूल्स, यहाँ पे बेसिकली ऑफिस टूल्स हैं आईटी 402 बुक में, और 165 में आपको HTML और पाइथन लैंग्वेज और हम बोल सकते हैं स्क्रैच सॉफ्टवेयर पढ़ना है। तो बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपकी दोनों बुक को कवर करेंगे, दोनों बुक के प्रैक्टिकल्स को समझेंगे। ओके अब बात आती है एआई की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें एआई क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एआई के क्या एथिक्स हैं, प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है। जैसे मैंने बताया इसमें न्यूरो साइंस भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर को हम ह्यूमन ब्रेन की तरह ट्रेन कर रहे होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, न्यूरो साइंस की तरह कैसे इसको हम यूज करते हैं। एडवांस पाइथन, जो यहाँ पे हमने पाइथन लैंग्वेज देखी, उसका एडवांस हमें एआई में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स का जो कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो एआई में आता है।
डेटा साइंस आप कैसे यूज करते हो, इवैल्यूएशन मेथड्स होती हैं कुछ जो एआई में यूज होती है। तो ये एआई का सिलेबस है, मे बी ये सिलेबस में चैप्टर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं आपकी बुक में, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपकी बुक के एक एक टॉपिक को वर्ड टू वर्ड बहुत इजीली वे में कवर करेंगे। तो बच्चों आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है 100% फ्री एजुकेशन, और यहाँ पे हम कंप्यूटर की तीनों बुक को कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी आईटी बुक को पहले कवर करेंगे, साथ में हम आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक को भी कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अबाउट द एआई। थैंक यू सो मच।